एक साल पहले मैट आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऐसा फैसला लिया जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। उसने एक बेहद महंगी कीमत पर एक एक्सीडेंट वाली कार खरीद ली, लेकिन ये कोई आम कार नहीं थी। ये फुटबॉल स्टार मार्कस रैशफोर्ड की रोल्स रॉयस थी। कभी बेहद लग्जरी रही ये कार अब पूरी तरह से कबाड़ बन चुकी थी। इसे रिस्टोर करना लगभग नामुमकिन लग रहा था और इसके पार्ट्स की कीमत इतनी ज्यादा थी कि ज्यादातर लोग वहीं हार मान लेते। लेकिन उसने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उसने परिवार के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। सबके डाउट्स के बीच उसने और भी बड़ा डिसीजन लिया। करीब 90,000 पाउंड खर्च करके एक दूसरी वर्किंग कार खरीदी, सिर्फ इस रोल्स रॉयस को रीबिल्ड करने के लिए, उसके पार्ट्स निकालने हेतु। परिवार को यह फैसला समझ नहीं आया, लेकिन उसे यकीन था कि ये कार फिर से शाइन कर सकती है। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा और मुश्किल सफर। रोज घंटों वर्कशॉप में काम चलता रहा। स्पेयर कार का एक बड़ा हिस्सा काटकर प्रोफेशनल टेक्नीशियंस की मदद से रिपेयर शुरू हुआ, लेकिन पेंट प्रोसेस में दिक्कत आ गई और जो काम जल्दी होना था वो करीब 6 महीने तक अटक गया। इस डिले ने टाइम और मनी दोनों पर भारी असर डाला। इस दौरान उसने कोई और प्रोजेक्ट भी नहीं लिया, जिससे फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अच्छी बात यह रही कि इंटीरियर रिस्टोरेशन स्मूथ रहा। कुछ ही घंटों में सीट्स और बाकी कंपोनेंट्स अपनी जगह वापस आ गए। इसी दौरान उसके पिता भी मदद के लिए आ गए। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस ही काफी थी। पिता ने डोर्स की वायरिंग और लॉक सिस्टम फिक्स किया। जहां एक्सीडेंट की वजह से लॉक खराब हो चुका था और उसे बदलना पड़ा। उधर वो कार विंडो की फिल्म भी रिमूव कर रहा था, क्योंकि कई देशों में ग्लास ट्रांसपेरेंसी के रूल सख्त होते हैं और इसका असर इंश्योरेंस पर भी पड़ सकता है। बूट एरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स बिखरे पड़े थे, जिन्हें वापस लगाना काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन लकीली डिसमेंटलिंग के समय खींची गई फोटोज ने हर पार्ट की सही जगह याद दिला दी, जिससे काम आसान हो गया। जब आखिरी कारपेट बिछाई गई तब तक रात हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही ट्रंक बंद करने की कोशिश की वो बंद ही नहीं हुआ। कई बार ट्राई करने के बाद भी फेल। हालांकि वो इसे अगले दिन के लिए छोड़ सकता था, लेकिन परफेक्शन की आदत ने उसे रोक दिया। उसी रात वो और उसके पिता फिर से काम में जुट गए। काफी मेहनत के बाद आखिरकार ट्रंक ठीक से बंद हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये बस एक छोटी जीत थी। अगले दिन फिर काम शुरू हुआ। एक्सटीरियर पार्ट्स इंस्टॉल हुए, छोटे मोटे इश्यूज फिक्स किए गए। उसने हेडरेस्ट्स बदले और दूसरी कार से अच्छे सीट बेल्ट्स निकाल कर लगाए। फिर उसने एक बेहद महंगी साइड स्कर्ट इंस्टॉल की, जिसकी कीमत करीब 8,400 यूरो थी और फोर्ज्ड कार्बन फिनिश के लिए अलग से 2,900 यूरो। इतने महंगे पार्ट्स के साथ काम करते वक्त वो बेहद केयरफुल था, क्योंकि इस कार का हर हिस्सा बहुत कॉस्टली था। जैसे पहले बताया गया फुटस्टेप, जिसकी कीमत उसके पिता की 2 महीने की सैलरी के बराबर थी। इसके बाद उसने एग्जॉस्ट सिस्टम पर काम किया। ओरिजिनल एग्जॉस्ट बदलना बहुत महंगा था, इसलिए उसने कस्टम एग्जॉस्ट बनवाया। ये सस्ता भी था और इस पर उसका खुद का लोगो भी था। इस एग्जॉस्ट में मोबाइल कंट्रोल्ड वॉल्व भी था। एक क्लिक में पूरी सड़क गूंज सकती थी। ये फीचर उसे काफी पसंद आया। आखिरकार रियर और फ्रंट बम्पर्स लगने के बाद ये रोल्स रॉयस पूरी तरह रिस्टोर हो गई। अब ये फिर से उतनी ही स्टनिंग लग रही थी जितनी पहले थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी कम नहीं थी। एक्सीडेंट कार खरीदने में 1,84,000 पाउंड लगे, पार्ट्स कार पर 90,000 पाउंड खर्च हुए और बाकी बिल्ड कॉस्ट मिलाकर टोटल करीब 3,50,000 पाउंड पहुंच गया। यानी सिर्फ 1,000 माइल्स चली हुई रोल्स रॉयस को रिवाइव करने में इतना पैसा लग गया। जब वो इस कार को खुली जगह पर लेकर गया और उसे देखा, तो उसके लिए ये सिर्फ एक कार नहीं थी। ये 1 साल की मेहनत, स्ट्रगल्स और डेडिकेशन का रिजल्ट था। कई बार उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार अपने पिता को साथ खड़ा देखकर उसने खुद को संभाला। आखिरकार अपने पिता की मदद से उसने इस इम्पॉसिबल लगने वाले प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया। उसी दिन वो कार को फ्यूल स्टेशन ले गया, टैंक फुल कराया और फिर अपने दोस्त की वर्कशॉप पर कस्टम टायर्स लगवाने के लिए पहुंचा। भले ही मार्कस रैशफोर्ड खुद वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मैट ने उसके लिए एक डिस्प्ले बोर्ड तैयार किया। फिर वो अपने दोस्त के साथ खड़ा होकर उस रिस्टोर्ड रोल्स रॉयस को चुपचाप निहारता रहा। एक ऐसी कार जो कबाड़ से वापस लग्जरी आइकन बन चुकी थी।